कई करोड़ लोग बुद्ध पूर्णिमा पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे शांति से बात करेंगे। एक आंदोलन होगा, पैदल मार्च भी होगा और पूरे बोध गया में पैर रखने की जगह नहीं होगी। प्रशासन शासन ये समझ जाएगा कि बौद्ध जो है वो किसी के गुलाम नहीं है। और उनकी कॉल है कि इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा है पूरे वर्ल्ड से 10 लाख भिक्खु आ रहे हैं और वहाँ कई करोड़ लोग जो हैं वो बौद्धिस्ट पहुँच रहे हैं, आंदोलनकारी आ रहे हैं। तो उनकी कॉल है और वो कॉल बड़ी मजबूती से फैल रही है। और हम भी आपके चैनल से एक अपील कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि उस दिन जो आप बुद्ध पूर्णिमा है ना, अपने दिल्ली में या अपने शहरों में नाम बना के, घरों में नाम बना के आप आंदोलन में जाइए, आंदोलन में उनके हाथ मजबूत कीजिए। अगर क्योंकि राज्यपाल वहीं आएगा उस दिन, वहाँ नीतीश कुमार आएगा, जब तक वो भीड़ नहीं देखेगा, नहीं, इस बार जो आंदोलन है पूरा आंदोलन सफल होगा। क्योंकि मैं खुद वहाँ गया था, लोगों से मिला और वहाँ की जो टीम है, जो हमारे अशोक लामा जी जो मतलब बनते जी हैं और उनकी पूरी जो टीम है, जो बहुत सारे बनते लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो उसे कर रहे हैं, तो वो बड़ी मजबूती से आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, कुछ भी टाइम लगे, हम अपने महाबौद्धि विहार को लेकर रहेंगे। उनकी नीयत साफ है। देखिए आंदोलन चलता है नीयत से, आर पार के मूड में पूरे तरीके से। मैं तो खुद उनके पास में रहा हूँ, बैठा हूँ जाके, तो उन्होंने सीधा कहा है कि एक ही संदेश है कि हम हर कीमत पे हमें कुछ भी करना पड़े, हर कीमत पे अपना, दुनिया में हमारा एक ही है महाबौद्धि विहार, बौद्धों का केवल एक ही है और वो है गया में, बौद्ध गया में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो उनका अधिकार है वो लेकर रहेंगे और आंदोलन तो बहुत सफल हो रहा है। देखिए उस आंदोलन को जो सपोर्ट है ना, इतने बड़े संगठन कर रहे हैं। एक जो गुजरात का जो संगठन है स्वयं सैनिक दल SSD, तो अभी 16 तारीख में कम से कम 2-3 हज़ार लोग वहाँ पे वो आए और अभी फिर आने वाले। और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन को मजबूती से कहा है कि हम पूरा सपोर्ट है, और वो इस भारत का, मैं कह रहा हूँ इस भारत का सबसे बड़ा संगठन है SSD स्वयं सैनिक दल, सबसे बड़ा संगठन है जो निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहा है, लोगों को जगा रहा है और आंदोलन में उसने तन मन धन से वो सपोर्ट कर रहा है। पर सरकार ध्यान नहीं दे रही ना इस आंदोलन। नहीं, सरकार डर गई है। सरकार ने वहाँ का बिजली काटी, सरकार ने पानी काटा, सरकार ने टॉयलेट बंद करे। नहीं, इसका क्या मतलब है? सरकार की हालत ख़राब होगी। जब किसी को किसी से डर लगने लगता है तो हरकतें करना शुरू कर देता है। अब वो सरकार की नींद हराम हो गई है और वहाँ विधानसभा में जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं, नीतीश कुमार से लोग सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा महाबौद्धि विहार वापस चाहिए। क्योंकि दुनिया में, देखिए दुनिया में जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, सबकी अपनी अपनी कमेटियाँ हैं। अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर की अपनी कमेटी है, उसमें 9 लोग हैं, सारे हिंदू हैं। एक क्या उसमें मुस्लिम है क्या? कोई मुस्लिम नहीं है। आपका चर्च है, सारे क्रिश्चियन होते हैं। मस्जिद में, मक्का मदीना में दुनिया की जितनी भी मस्जिद हैं सारे उसमें वही रहते हैं। आप अपने गिरजाघर ले लो, गुरुद्वारों में क्या कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है क्या? है नहीं ना, सारे सिख होते हैं। तो मैंने भी वहाँ देखा है कि जिस तरीके से वहाँ पे इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं और वो 5 भगवान बुद्ध की मूर्तियों को, उनको एक भगवा रंग पहना के 5 पांडव बना दिए हैं। तो मैंने खुद देखा है और वहाँ 2 पुलिस वाले बैठा रखे हैं। अब ताजुब की बात है, देखिए सीधी बात है, पहली बात तो भगवान बुद्ध का कोई पिंडदान से मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो पंचशील की बात है, अष्टांग मार्ग की बात है। और मैंने देखा है कि वहाँ 2 पुलिस वाले बैठा रखे हैं, यानी आप बाहर से झांक सकते हो। अब इतना डर लग गया है कि हमारे लोग जो वहाँ गए ना अंदर, उन्होंने जो वीडियो बनाई है वहाँ का दिखाया और पूरी दुनिया को दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा उसको कि ये पाखंडवाद चल रहा है, तो उससे वो लोग डर गए। तो वहाँ 2 पुलिस वाले बैठा दिए सरकार ने, 2 पुलिस वाले नहीं, अंदर नहीं। मैंने खुद ट्राई की और मेरी काफ़ी बहस हुई पुलिस वालों से, तो मुझे अंदर जाने दिया। नहीं, वो एक्सपोज होंगे ना। अगर देखिए पहली बात तो शायद पहला मंदिर मैं देख रहा हूँ वैसा, शायद पहला, कि आप वहाँ का कोई फ़ोटो वीज वगैरह नहीं ले सकते, आपके कैमरे, आपका सब कुछ। आंदोलन शुरू हुआ तब से रोक लगी है पहले से? नहीं, ये शायद पहले से ही है। वहाँ पे सरकार कहती है कि वहाँ पे एक बम का अटैक हुआ था, उसके बाद में सारी चीज़ें ले जाना बंद कर दिया। तो हम उसका समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहली बार जा रहा है तो वो वहाँ का फ़ोटो कैसे लेगा, वो कैसे देखेगा भगवान बुद्ध कहाँ बैठे हुए थे? नहीं, वो उसके दिल में ही रह जाएगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं, जो बौद्धिस्ट हैं, जो पूरी अपनी आस्था रखते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए वहाँ पे कि वो वहाँ पे अपने दर्शन करे और वो फ़ोटो भी दिखाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन से बच रही हैं। मायावती ने तो कहा हम इस आंदोलन के साथ हैं। और देखिए राजनीतिक पार्टी क्यों बच रही हैं? राजनीतिक पार्टी यूँ बच रही हैं क्योंकि वोट मतलब बैलेंस देखती हैं। बौद्ध जो है इंडिया में कम है, बौद्ध कम लोग हैं, बौद्ध ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। अगर बिहार में
जिस तरीके से कॉल है, ठीक है, अशोक लामा जी ने, और उनकी कॉल है कि इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा है पूरे वर्ल्ड से 10 लाख भिक्खु आ रहे हैं और वहाँ कई करोड़ लोग जो हैं वो बौद्धिस्ट पहुँच रहे हैं, आंदोलनकारी आ रहे हैं। तो उनकी कॉल है और वो कॉल बड़ी मजबूती से फैल रही है। और हम भी आपके चैनल से एक अपील कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि उस दिन जो आप बुद्ध पूर्णिमा है ना, अपने दिल्ली में या अपने शहरों में नाम बना के, घरों में नाम बना के आप आंदोलन में जाइए, आंदोलन में उनके हाथ मजबूत कीजिए। अगर, क्योंकि राज्यपाल वहीं आएगा उस दिन, वहाँ नीतीश कुमार आएगा, जब तक वो भीड़ नहीं देखेगा तब तक उसकी मतलब कुर्सी ढीली नहीं होगी। हाँ, रिपील जब होगा, जब वो पावर देखेगा, और वो पावर वहाँ पे, अभी वहाँ पे जिग्नेश भी गया है, तो एक आंदोलन की बात हो रही है, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा को वहाँ पर जमावड़ा खड़ा होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कई करोड़ लोग बुद्ध पूर्णिमा पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे शांति से बात करेंगे। एक आंदोलन होगा, पैदल मार्च भी होगा, और पूरे बौद्ध गया में पैर रखने की जगह नहीं होगी। प्रशासन, शासन ये समझ जाएगा कि बौद्ध जो है वो किसी के गुलाम नहीं है, अपनी जो अधिकार हैं, हम उनकी जो संपत्ति है, जो धार्मिक संपत्ति है हमारी, उसे हम लेकर रहेंगे। लेकिन बौद्ध मठ में हिंदू ब्राह्मण क्या कर रहे हैं उसमें? वो मैंने कहा नहीं क्या, देखो वहाँ मैंने देखा, पहला वहाँ पे कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, कुछ नहीं चढ़ता है। तो फिर क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वहाँ ये है, अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, वहाँ बाहर से आएंगे, 40 देशों से लोग आते हैं, तो जो डॉलर दे के जाते हैं ना, वो कटोरे में ये जो बैठ जाते हैं ना वहाँ पे लेके कटोरा, चंदा जो है उस वहाँ बहुत चंदा आता है, वो लाखों लाखों डॉलर डाल के चले जाते हैं ऐसे ही, ये भिखारी की तरह बैठे रहते हैं वो। और सब ताज्जुब है कि वो चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, वो ब्राह्मण है, पंडित नहीं है वहाँ पे, चोटीदार नहीं है, वो भिक्खु जो बैठा हुआ है वो खुद ही हाँ मनुवादी है, और वो चोला ओढ़ के बैठा हुआ है, चोला ओढ़ के ही बैठा हुआ है वहाँ, चीवर डाल करके बैठा हुआ है। तो ये है, और वो जो दान आता है, दुनिया भर का दान आता है, अभी इतना दान आ जाएगा बुद्ध पूर्णिमा पे कि वो पूरी साल भर खाएंगे। तो केवल वो लूट का वो है, वरना उनको आंदोलन में जागरूकता तो पैदा करे ना लोगों में। अरे नहीं, मैं देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखो, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के मानने वाले, चाइना में, जापान में, ताइवान में, तुम्हारे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, और अमेरिका में, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में, और आंदोलन हो रहे हैं, लोग रोड पे आ रहे हैं, पूरे भारत में, महाराष्ट्र में रोड पे आ रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस बार जो है कंडीशन पैनिक है, और इनको भी मालूम है। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो, अगर अब आप कहते हो कि भगवान जो है, ये बुद्ध जो है 9वें अवतार हैं विष्णु के, तो हम मान लेते हैं चलो 9वें अवतार है, तो आप विष्णु को क्यों वहाँ पे क्यों नहीं रख रहे राम मंदिर में? आप जो चिंतपूर्णी मंदिर है क्यों नहीं रख रहे उसमें? आप जो आपका सोमनाथ का मंदिर है उसमें रखिए, और भारत के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे भगवान बुद्ध की स्थापना करा दो। और पंचशील भगवान बुद्ध ने क्या दिया? भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास खत्म किया है, आप पंचशील अपना लो, पंचशील का झंडा लगा दो, 22 प्रतिज्ञा लगा दो बाबा साहब की, हमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं। लेकिन आप वो नहीं करोगे, भगवान बुद्ध को आप गालियाँ दोगे। जैसे क्या कहा था उन्होंने अभी, तुम्हारे मतलब रामभद्राचार्य ने क्या कहा था भगवान बुद्ध के बारे में? 200 साल देश को नपुंसक बना के रखा भगवान बुद्ध ने, 200 साल। जिस सनातनी की, जिस ब्राह्मणवाद की ये सोच हो, क्या वो भगवान बुद्ध का कभी सम्मान करेंगे? क्या कर पाएंगे? वहाँ जो बैठे हुए हैं वो केवल लूटने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं है। भगवान बुद्ध ना तुम्हारा शुभ बताते हैं ना अशुभ बताते हैं। भगवान बुद्ध ने साइंस की बात करी है, विज्ञान की बात करी है, ज्ञान की बात करी है, प्रकृति की बात करी है। भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया है, आप पंचशील अपना लो, आप बुद्ध हो जाओगे। वो तो धम्म है, वो कोई धर्म नहीं है, वो तो रास्ता भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि आप सोचो समझो, जो मैंने बताया उस पर मत चलो, उसको भी आप सोचो। तो भगवान बुद्ध का रास्ता तो बहुत कठिन है चलना। तो हम फिर अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मेरी अपील है इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है 12 तारीख की जो है, 12 मई की जो है, 12 मई में जितना हो सके जो भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को आप मान रहे हो, जितनी आपने अम्बेडकर जयंती निकाली है, तो कम से कम आप लोग एक बार वहाँ ज़रूर जाएँ, आंदोलन में ज़रूर जाएँ। आंदोलन में जाएंगे तो हमारे अशोक लामा जी के हाथ मजबूत होंगे, जो वहाँ बैठे हुए हैं इतने दिन से भूख हड़ताल पर लोग, वो मजबूत होंगे और उनको लगेगा कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारी विश्व में एक ही धरोहर है, और वो है हमारा धाम भगवान बुद्ध का महाबोधि विहार।